प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों, मेरे स्नेही बच्चों, कैसे हो? ठीक? कुछ याद है कि मैं पिछले वीडियो में क्या पढ़ाए थे? यदि याद है तो बोलो। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम लोग वेदर, क्लाइमेट और डिफरेंट थर्मल जोन यानी हीट जोन के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, पढ़े थे। क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, और इस पूरे भूमंडल पर, पूरे विश्व में डिफरेंट हीट जोन्स हैं, जिससे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वेरी करता है। किन जगहों पर टेम्परेचर अधिक है, वर्ल्ड के किन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक है, प्रेशर अधिक है, कहाँ पर कम है, जिसे हीट जोन कहते हैं। अब जैसे मैं उस समय जिक्र किया था कि हम लोगों को पढ़ना है इंडिया क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमें स्टडी करना है। तो अब आज हम स्टडी करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसी क्लाइमेट हमारे देश में मिलती है, और यह क्लाइमेट क्या सब जगह एक समान है। देखो, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे और भरसक मैं कोशिश करूँगा, पूरे मैं प्रयत्न करूँगा कि ये वीडियो ऐसा बनाऊँ ताकि सब समझ जाए, और इसको आप तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। जहाँ तक मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप जरूर इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों देखो, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है। क्लाइमेट क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बता चुका हूं। अब देखिए, भारत में कैसी क्लाइमेट मिलती है। आप जानते हैं भारत में मॉनसून क्लाइमेट में, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया इज नोन एज द कंट्री ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। कोई पूछे कि मॉनसून क्लाइमेट क्या है, तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले ये जानना है कि हमारे देश में, इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट मिलती है। मॉनसून एक अराबिक वर्ड, मौसम से लिया गया है। मॉनसून जो वर्ड है अराबिक वर्ड, एंड अराबिक वर्ड क्या है? अराबिक वर्ड मौसम। मौसम, ये मौसम क्या है? एक अराबिक वर्ड है मौसम। मौसम के मतलब होता है सीजन। मौसम मतलब सीजन। यह सीजन मैं क्यों दिया हूं यहां पर? सीजन दिया हूं कि सीजन जब चेंज होता है इंडिया में, जैसे ही सीजन चेंज हुआ कि हवा का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। विद द चेंज ऑफ सीजन द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेज। तो जब हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो यही तो मॉनसून है। मॉनसून इधर रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। यानी सीजन के अनुसार, ऋतुओं के चेंजिंग के अनुसार, ऋतुएं जब परिवर्तित होती है हमारे देश में, इंडिया में जब सीजन चेंज होता है तो हवा का रुख, हवा का डायरेक्शन, हवा की दिशाएं बदल जाती है। तो हवाओं की दिशाओं का बदलना सीजन के अनुसार, यही मॉनसून है। इसीलिए मैं यहां पर दिया हूं मौसम मीन्स सीजन। तो रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन इज कॉल्ड मॉनसून। इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट क्यों है? व्हाट इज द रीजन दैट इंडिया हैज मॉनसून क्लाइमेट? क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही सीजन चेंज हुआ हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हो जाती है। गर्मी के दिन में टेम्परेचर हाई रहता है, जाड़े में टेम्परेचर यही क्या होता है, लो हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई था उसमें प्रेशर भी क्या था, प्रेशर लो था। अभी टेम्परेचर जाड़े के दिन में लो है तो प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो देखिए, जाड़े के दिन में टेम्परेचर, अभी मॉनसून क्लाइमेट है, मॉनसून विंड्स ब्लो
फ्रॉम लैंड टू सी। जाड़े के दिन का जो मॉनसून है यह लैंड से सी की तरफ बहता है, और गर्मी का जो मौसम है, गर्मी के मौसम में हवाएं बहती है सी से लैंड की तरफ। तो सी से लैंड की तरफ जो हवाएं बहती है तो उस समय बारिश होती है। जून के मंथ में जब इन द अर्ली जून when monsoon arrives India, then it brings huge amount of humidity that causes rainfall in our country. But during winter, when winds blow from land to sea, there is no moisture. Due to lack of moisture, due to lack of humidity, there is no chance, there is no possibility for occurrence of rainfall in India. भारत में जब हवाएं जब लैंड से सी की तरफ बहती है जाड़े के दिनों में तो बारिश होने की संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट मिलती है। ये तो हो गया। अब देखिए, जब मॉनसून क्लाइमेट मिलती है तो फिर भी हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस, क्षेत्रीय कुछ अंतर मिलते हैं। इंडिया में, भारत में कुछ क्षेत्र विशेष, अब हम देखेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में क्लाइमेट में डिफरेंस है। कहीं पर टेम्परेचर हाई है, कहीं टेम्परेचर लो है, कहीं बारिश अधिक होती है, कहीं बारिश कम होती है। तो अब यह जो पढ़ना है कि भारत में किन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक या लो या रेनफॉल अधिक या लो होती है, तो मैं इसको मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक बच्चे, अब देखिए, ये इंडिया का मैप है। अब इस मैप में हम दिखाएंगे कि किस तरह टेम्परेचर जो है यह डिफरेंट है रीजनल वाइज, यानी रीजनल वेरिएशन जिसको बोलते हैं, क्लाइमेट में कैसे यह चेंज आ रहा है। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि यह जो चेंज होता है, द चेंज इन क्लाइमेट रीजन वाइज, रीजनल वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू लोकेशन, ड्यू टू एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, distance from sea, ocean currents, relief, तो relief, ocean current, distance from sea, altitude, latitude, location, ये सभी फैक्टर है जो फैक्टर हमारे देश के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ये जगह बताएंगे जहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे देखिए, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का यह जो क्षेत्र है, यह पॉइंट मैं दे रहा हूं, यह द्रास है। द्रास इन जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख और जास्को जो रेंज है उसके समीप है। यह क्षेत्र, इसका एल्टीट्यूड भी अधिक है, एल्टीट्यूड अधिक है द्रास का, और यह चूंकि माउंटेनस एरिया है, इट इज सराउंडेड बाई माउंटेन, स्नोवी माउंटेन, वही बर्फीला माउंटेन है। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, हिमालय जो क्षेत्र है ये चूंकि माउंटेन से भरा हुआ है क्षेत्र, तो एक तो एल्टीट्यूड अधिक है, दूसरा ये माउंटेनस एरिया, इसलिए यहाँ पर यह बर्फीला जगह है। यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब देखिए, देश का एक भाग जहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और दूसरा क्षेत्र जबकि जाड़े के समय में, लेकिन यही अन्य क्षेत्र में जैसे हम जब आते हैं केरला तो यानी साउथ इंडिया में जब आते हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, यानी ड्यूरिंग विंटर सीजन, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री सेल्सियस का है द्रास में, जम्मू कश्मीर में। इन द सेम सीजन, ऑन द सेम डे, टेम्परेचर रिकॉर्डेड in the state of Kerala, Tamil Nadu, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है केरला, तमिलनाडु में। केरला है ये तमिलनाडु। अब बताइए, तमिलनाडु केरला में 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। द्रास में -50, यहाँ हो गया 15 to 20 ड्यूरिंग विंटर सीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए, गर्मी के दिन में ड्यूरिंग समर टेम्परेचर, देखिए दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां पर राजस्थान में एक चूरू जगह है, यह चूरू
यहां पर टेम्परेचर एबव यानी एबव 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग समर यहां पर एबव 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। लेकिन यही केरला तमिलनाडु में टेम्परेचर यहां पर तिरुवनंतपुरम है, मैं एक जगह दे रहा हूं तिरुवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है, यही तिरुवनंतपुरम। यह तिरुवनंतपुरम है जहां पर टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। नाउ देयर इज ग्रेट डिफरेंस। अब देखिए यहां पर चूरू राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एबव 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन वही तिरुवनंतपुरम चेन्नई, यहां चेन्नई है, चेन्नई में टेम्परेचर भी हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कितना का डिफरेंस हो रहा है। नेक्स्ट चीज, नाउ देयर इज ड्यूरनल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि 24 घंटे में दिन और रात में टेम्परेचर में कितना का डिफरेंस है। जब ये हम देखते हैं, अब देखिए यहां पर जो टेम्परेचर मैं अभी दिखाया कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चूरू में है और यहां -50 डिग्री सेल्सियस से द्रास में है। अब देखिए कि उसी तरह से ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर यहां पर देखिए तवांग है, तवांग यहां पर तवांग जगह है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। यहां पर ड्यूरिंग समर टेम्परेचर इज हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर टेम्परेचर इज हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैं क्यों बोला तिरुवनंतपुरम में और चेन्नई में, क्योंकि यह समुद्र से नजदीक है। यहां पर समुद्र से नजदीक होने के कारण यहां पर टेम्परेचर, इसका प्रभाव मेरीन क्लाइमेट यहां बोलते हैं। नाउ अब दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि दिन और रात के टेम्परेचर में 24 घंटे में टेम्परेचर में यहां जैसे राजस्थान, यहां पर जैसलमेर है, देखिए यानी जैसलमेर यहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे टाइम, रात में वही टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब बताइए कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसलमेर में दिन के समय है और वही रात में टेम्परेचर हार्डली 20 और 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिफरेंस है दिन और रात में। दिस इज कॉल्ड डेली और ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसी तरह से जब हम अध्ययन करते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर चेन्नई तमिलनाडु का, मुंबई का, यानी केरला तमिलनाडु, तो हम पाते हैं कि यह टेम्परेचर, यह डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब 24 घंटे के टेम्परेचर में दिन में टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में टेम्परेचर में अधिक का डिफरेंस नहीं रहता है, मतलब कि हार्डली 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, हार्डली 8 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि देसी यहाँ पर दो रीजन है, एक तो मेरीन क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है, और दूसरा इट इज ऑल्सो नियर टू इक्वेटर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में या चूंकि द प्लेसेस विच आर क्लोज टू इक्वेटर, नाउ देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। यहाँ पर जैसलमेर चूंकि यह सैंडी एरिया है, यहाँ पर दिन के टेम्परेचर में बहुत वृद्धि हो जाती है। देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज सैंड पार्टिकल्स गेट हीटेड वेरी रैपिडली। यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स से वह दिन के समय काफी अधिक गर्म हो जाता है, जिसके चलते वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, अधिक हो जाता है। लेकिन रात में इट ड्रॉप्स वेरी रैपिडली, रात में वही सैंड पार्टिकल्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि यहाँ टेम्परेचर काफी गिरकर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस जो है 30 से 35 डिग्री का डिफरेंस होता है। लेकिन यही टेम्परेचर दिन के समय में तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, जो प्लेस यहाँ पर समुद्र के नजदीक है, यहाँ पर अधिक का डिफरेंस आप मुश्किल से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरी बात है कि क्लाइमेट
जैसे दिल्ली में, भोपाल में जो प्लेस समुद्र से दूर है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। समर्स आर टू हॉट, विंटर्स आर टू कोल्ड। गर्मी में खूब गर्मी, जाड़े में खूब ठंडा। लेकिन जस्ट रिवर्स, ठीक इसके उल्टा, चेन्नई तमिलनाडु में जो प्लेस समुद्र के नज़दीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, यहाँ पर चूंकि समुद्री हवा का प्रभाव रहता है चेन्नई तमिलनाडु गोवा वगैरह में, इसलिए विशाखापत्तनम, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेरीन क्लाइमेट, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशनिक विंड्स, देयर इज मेरीन क्लाइमेट। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है दिल्ली वगैरह में, लेकिन यहाँ पर मेरीन क्लाइमेट है। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। ठीक उसी तरह सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर मेघालय है। मेघालय के खासी जो जगह है, खासी हिल में मौसीराम एंड चेरापूंजी, दो ऐसे जगह है जहाँ पर 1000 मिलीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है। साल में 1000 से अधिक में 1000 मिलीमीटर से 1020 और 1050 मिलीमीटर रेनफॉल अकर्स, बट in the same season rainfall occurs very scanty in the state of राजस्थान। अब देखिए कि हम राजस्थान में और यहाँ मेघालय के अमाउंट ऑफ रेनफॉल में कितना का डिफरेंस है। यहाँ इसी तरह से हम पाते हैं कि रेनफॉल जैसे हम इधर ईस्ट से वेस्ट आते हैं, रेनफॉल में गिरावट आती रहती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल इज वेरी कॉमन इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। रेनफॉल अकर्स हेवीली इन द स्टेट ऑफ अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, स्टेट के केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होती है। इस तरह हम देखते हैं कि टेम्परेचर में, रेनफॉल में काफ़ी डिफरेंस है, और इट इज कॉल्ड रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट। तो बच्चे आप ये समझ गए कि भारत में किस तरह से रीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।